सर आप ऐसे बैठो बच्चों बैठो। बिना समय बर्बाद करते हुए सर मैं अपनी तरफ से EIC के निर्वाचन रहते उनसे बता दूंगा हम उनसे काम नहीं कर सकते। सभी बच्चे एनर्जी वगैरह सब प्राप्त, सब सुगंधित स्थिति में है सब लोग। चलिए ठीक है। कार्यक्रम को दूसरे चरण के कार्यक्रम को शुरू करने के पहले एक बार तालियों से अपने को जब किसी विद्यार्थी के जीवन में उसके गुरु का ज्ञान का प्रकाश पड़ता है और उसका जीवन प्रकाश में हो जाता है तो सफलता के द्वार, जीवन में उत्कृष्टता और ऐसे जितने भी संबोधन है वो सब उसको प्राप्त होने लग जाते हैं। इस सुखद स्थिति में मैं अपने को पाता हूं। मैंने अपनी हायर सेकेंडरी जो की थी उस जमाने का हूं मैं जिस जमाने में 11वीं क्लास हायर सेकेंडरी कहलाती थी। आजकल 10th और 12th 10th होता है। मैंने पन्ना टेक्निकल स्कूल से अपनी हायर सेकेंडरी की और हमारी हायर सेकेंडरी की जो मार्कशीट है वो मेरे लिए आज भी एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट हो जाता है क्योंकि उस पर जो प्रिंसिपल सर के हस्ताक्षर हैं वो प्रिंसिपल साहब परम आदरणीय CR.K. श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ डायस पर मौजूद हैं। इन्होंने कुछ इस तरह से अपने चेले को पढ़ाया लिखाया कि वो पढ़ते हुए एक अवसर ऐसा भी आया जब मुझे सर के संग में काम करने का मौका मिला और फिर हम लोगों ने एक साथ मिलकर इसी पॉलिटेक्निक में अपनी सेवाएं दी। सन 2004 में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए सर और एक नजर वहीं से जरा सर की फिटनेस पर देखिए। ये है राज जिसे कहते हैं, ज्ञान अर्जित करना और उसे डिसिपेट करना एक खूबी है। स्वयं को इस लायक चुस्त दुरुस्त बना के रखना कि हम ये ज्ञान आपको दे सकें, ये और भी बड़ी खूबी उपलब्धि हो जाती है। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, सिर्फ ये आपसे कहना चाहूंगा, यहां खड़े होकर बोलने तक मैंने अपने जीवन में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, श्रेष्ठ वक्ता और भी बहुत हो सकते हैं। मैंने अपने जीवन में विद्यार्थियों को मोटिवेट करने का सर से अच्छा तरीका किसी में नहीं दिखा। मैं चाहूंगा कि सर अपनी टेक्निकल सेशन के साथ साथ आप लोगों के साथ में अपनी मोटिवेशनल चीजें जो इनकी अद्भुत स्किल है वो भी आपको थोड़ा सा दे सकेंगे। यद्यपि हमारा 2 दिवसीय इस कार्यशाला का टाइम शेड्यूल बहुत कॉम्पैक्ट है, फिर भी ऐसे अवसर बहुत बिरले और कम मिला करते हैं। गुरुजन आपके बीच में है, अब ये आप पर है
कि इनसे कितनी चीजें आप ले सकते हैं, ये आप पर है कि आप यहां बैठकर सिर्फ फिजिकल उपस्थिति अपनी बनाए रखें। लेकिन अवसर बहुत बिरला है, मैं चाहूंगा कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं। और सबसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि AICTE में संस्था में संचालित कोर्सेज के लिए जो एप्लीकेशन जमा की जानी है उसकी लास्ट डेट यद्यपि 29 है, लेकिन विगत 4 दिनों से वो पोर्टल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, अगर एक भी बंद हो जाता है तो हम काम करने लगते हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं उस कार्य में वहां व्यस्त रहूंगा। और सर आप हैं और बच्चे हैं और नया सेशन है। बच्चों, मंच और सब कुछ समर्पित है आप सर के साथ। अरे वाणी की देवी मां शारदा को प्रणाम। अभी मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, तो इनके बारे में भी मैं कुछ कह दूं, तब बात पूरी होती है और फिर कहानी शुरू होती है। बिरले ही ऐसे छात्र होते हैं जो इतना समय बीतने के बाद भी अपने गुरुओं के प्रति यह आदर का भाव रखते हैं। और इसके लिए मैं अपने प्रिय श्री जड़िया जी को, जिन्हें मैं अक्सर जब कोई चर्चा होती है तो मैं अक्सर उल्लेखित करता हूं कि मेरे प्रिय छात्रों में से एक इस पॉलिटेक्निक के प्राचार्य का पद सुशोभित कर रहे हैं और ये मां शारदा का आशीर्वाद उन्हें मिला है। वो दिनों दिन प्रगति करें। उनके पिताजी भी मेरे मित्र रहे हैं, पूरा परिवार मेरा ऐसे है। मैं जिस संस्था में अभी कार्यरत हूं, आप देखेंगे उसमें AKS यूनिवर्सिटी में अभी मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रशासक के पद पर कार्यरत हूं। भाग्यवश उस यूनिवर्सिटी का जो प्रो चांसलर और चेयरमैन इंजीनियर अनंत सोनी, वो भी मेरे छात्र हैं। और इन छात्रों के अंदर जो ऊर्जा है वह ऊर्जा मुझ तक ट्रांसफर होती है, इसलिए मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आज भी इस उम्र में है। मैं जून में अपने 78 वर्ष पूरे कर सकूंगा यदि ईश्वर की कृपा रही। नाइनटीन 1963 से मैंने अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। कितने वर्ष हुए? 1963। और यदि मैं कहूं कि मैं जो कुछ हूं अपने गुरुओं की वजह से, मेरे अपने टीचर्स जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, उन्होंने मेरे बेसिक कंसेप्ट इतने क्लियर किए कि आज भी स्कूल एजुकेशन में किसी भी क्लास की मैथमेटिक्स हो, राइट फ्रॉम 5th to 11th, आज भी मेरी पकड़ ज्यों की त्यों बनी हुई है। मेरी ग्रैंड डॉटर का क्लास 9th में है, उसकी मैथमेटिक्स के लिए मैंने कोई टीचर नहीं रखा। तो प्रश्न उठता है, ये मेरी वह संस्था है जिससे मैंने अपनी सेवाओं को विराम दिया, जैसा कि अभी आदरणीय जड़िया जी ने आपको बताया। तो उससे मुझे लगाव निश्चित ही बहुत गहरा है, क्योंकि इसमें जब हम अपनी ओल्ड बिल्डिंग से इस नई बिल्डिंग में आए तो इसकी लैब की स्थापना, इरेक्शन, ये यदि मैं कहूं कि मेरे गाइडेंस में हुआ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि कभी आपको अवसर मिले तो AKS यूनिवर्सिटी भी पधारें और देखें कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन की लैब किस प्रकार से सुसज्जित है। हमारे इंजीनियर अभय जी वहां उपस्थित हैं, इन्होंने भी उस लैब को देखा और हमारे ये रजिस्टर्ड एग्जामिनर हैं। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करूं। मुझे आमंत्रित किया श्री मिश्रा जी ने प्राचार्य की अनुमति से, और आपने मुझे बुलाया
सामने बैठी हुई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिट्स कॉलेज अन्वेषा जी, इनके भी वाइवा में हर वर्ष में पहुंचता था, तो इनडायरेक्टली ये भी मेरी स्टूडेंट हुई। चंद्र प्रताप जी पांडे कहाँ बैठे हुए हैं, बिट्स से आए हुए हैं, वो भी मेरे छात्र हैं। बिट्स में अध्यापन करते हुए उन्हें लंबा वर्ष समय बीत गया। अमित जी, बागरी जी, आचार्य जी और समस्त खान साहब, समस्त विद्यार्थियों, अब मैं आचार्य जी आपको इजाजत देता हूँ। थैंक यू बच्चों, आप लोग बैठिए आराम से और लाभान्वित होइए। मैं फिर करता हूँ।